हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार दीप एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जनरल साइंस का पार्ट थर्ड। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि। क्या आशय है ऊर्जा संरक्षण का? ऑप्शन से देखते हैं। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का आशय यही है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? आइए ऑप्शन से देखते हैं। केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत, स्थितिज और गतिज दोनों। तो हवाओं की जो ऊर्जा होती है वो होती है केवल गतिज। ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन से देखते हैं। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा। तो वायु शक्ति में ऊर्जा का रूप होता है चेंज, वह होता है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्रियों का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है? यह ऑप्शन से देखते हैं। स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण। तो सिर पीछे झुक जाने का जो कारण है वह है स्थिरता का जड़त्व। ऑप्शन नंबर ए। जो यह स्थिरता का जड़त्व है, इसे समझने के लिए जब भी हम ट्रेन में सफ़र करते हैं या किसी वाहन में करते हैं तो जो हमारा निचला हिस्सा होता है वह गाड़ी के संपर्क में रहता है और गाड़ी के चलने के साथ साथ वह भी चलता है, परंतु हमारा जो ऊपरी हिस्सा होता है वह स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों कठिन है बर्फ पे चलना? तो आइए ऑप्शन से देखते हैं। बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन इसीलिए होता है क्योंकि उसमें घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? आइए ऑप्शन से देखते हैं। 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब भी हम किसी वस्तु को आसमान में फेंकते हैं तो उसका जो वेग है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की तेज़ी के साथ होगा, तो वह वापस लौटकर नहीं आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। तो यह जो क्वेश्चन है उसमें कथन दिए हैं, उन पर ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन। तो कथन देखते हैं। बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। जब भी हम सर्कल में 4 पहिया वाहन चलाएंगे तो यह मुख्यतः अंदर के पहियों पर हमेशा उल्टेगा तथा बाहर की तरफ फिसलेगा। ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो जिसने बताया था ऑप्शन से देखते हैं। आर्यभट्ट, बराहमिहिर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो ये पहले ही बता दिया था ब्रह्मगुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी। जो ब्रह्मगुप्त हैं ये गुप्तोत्तर काल है उसके एक गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री थे।
इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन से देखते हैं चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन एडम्स। तो ये चार्ल्स न्यूटन दिया है, आइजैक न्यूटन दिया है, तो इनमें से कन्फ्यूज ना होइए, ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों निर्वात में खड़े नहीं हो सकते अंतरिक्ष यात्री? ऑप्शन से देखते हैं गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो इसलिए नहीं खड़े हो सकते हैं क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है तो वह है। ऑप्शन से देखते हैं पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा, अधिक गति से गतिमान होगा। जब भी अंतरिक्ष यान से सेब छोड़ा जाएगा तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि? पीसा की जो मीनार है वह झुकी हुई है फिर भी गिरती नहीं है, क्या कारण है उसका? आइए ऑप्शन से देखते हैं। वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्र को आच्छादित करती है, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल में अंदर रहती है। तो इसका यही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्व जो है वह केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन के तल में अंदर रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। ऑप्शन से देखते हैं क्या भार होता है? शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, सभी गलत हैं। तो जब भी कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो भार होता है वह अपरिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? ऑप्शन से देखते हैं लकड़ी, मोम, लोहा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो ये तीनों समान आकार के हैं तथा पृथ्वी पर इन्हें गिराया जाता है तो ये सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदें समान ऊंचाई से गिराने पर पहले कौन सी आएगी देखना है। ऑप्शन से देखते हैं पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, कुछ अंतराल में गिरेंगी। तो जब हवा की उपस्थिति होती है तो इसकी उपस्थिति में जो लकड़ी की गेंद है वह बाद में गिरेगी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ऑप्शन से देखते हैं कहाँ होता है। पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो जो पिंड का भार सर्वाधिक होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारहीनता होती है तो भारहीनता क्या होती है? ऑप्शन से देखते हैं गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भारहीनता है वह है ऑप्शन नंबर एक, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो देखते हैं कौन सुमेलित है। रेडियम, मैडम क्यूरी, ये भी संबंधित है, जो हमारा सही है रेडियम मैडम क्यूरी से संबंधित है। पेंसिलिन, एडवर्ड जेनर, ये गलत है। एक्सरे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी गलत है। चेचक, W.K. रोंटगेन, ये भी गलत है।
तो हमारा जो सही क्रम है वो है रेडियम मैडम क्यूरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर सकते? तो ऑप्शन से देखते हैं। पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे हैं। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। संपूर्ण सूर्यमंडल में चलायमान है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। तो जो इसका आंसर है तो वो है अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो जो परिणाम सही होगा वो ऑप्शन में देखते हैं। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो ऑप्शन से देखते हैं। अब केंद्रीय बल, केंद्राभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी, कोई अन्य बल। तो जो चक्कर लगाता रहता है उसका कारण है केंद्राभिमुखी बल, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब मालूम पड़ेगा तो ऑप्शन से देखते हैं। जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरित गति में नीचे आ रही हो, समान वेग से ऊपर जा रही हो, समान वेग से नीचे आ रही हो, तो अपना भार अधिक तब मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि निर्भर करती है। तो ऑप्शन से देखते हैं किस पे निर्भर करती है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो लोलक की जो कालावधि है वो निर्भर करती है लंबाई के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं सुस्त? ऑप्शन से देखते हैं। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन होता है। तो लोलक की घड़ियाँ जो हैं वो गर्मियों में सुस्त इसलिए होती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कैसा होगा? ऑप्शन से देखते हैं। कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो यह कम हो जाएगा आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर ए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।